जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, हम सब की कामना सद्भावना सद्भावना। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जयपुर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, जयपुर हो गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, हम सब की कामना सद्भावना सद्भावना। भारत गहलोत और पीछे देव गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं विनोबा ज्ञान मंदिर, जहां पर डॉक्टर सुब्बा राव का पार्थिव देह को रखा गया है। और अब इसके ठीक बाद जैसे ही सीएम यहाँ से रवाना होंगे, जो सुब्बा राव है उनके शव को भी जो है यहाँ से जो जोरा मुरैना जिले के अंदर एक जगह है जहाँ पे आश्रम है सुब्बा राव का, जहाँ फाउंडेशन इनका था और 1974 में इन्होंने यहाँ पर कई जो डाकू है जिनको बागी कहा करते थे उनका आत्मसमर्पण कराया था। वहाँ इनका अंतिम संस्कार करवाया जाए। तो परिवार की बात करें, उनके भाई हैं, वो भी अविवाहित है और इनकी एक भांजी है जो कि सबके साथ जाएगी, वो जयपुर आ चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको फोन करके जयपुर बुलवाया था, क्योंकि तब सुब्बा राव जी का स्वास्थ्य काफी ठीक हो चुका था 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे कल से पहले के अलावा। तो सुबह बताया जाता है कि उनकी व्यवस्था यही मुख्यमंत्री ने करने के लिए कही थी कि उनकी व्यवस्था यहीं की जाए, वो यहीं से रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि कल शाम को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उनको एक साइलेंट अटैक आया था। उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे ले गया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद आज सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन 6:41 पर जब CPR हुआ SMS अस्पताल में, और 6:41 पर जब इनकी ECG बिल्कुल फ्लैट ECG आई, तो उसके बाद उनको जो है उनकी डेथ घोषित कर दी गई। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी। जितने भी गांधी विचारक है जयपुर के अंदर, वो सब SMS अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर विनोबा ज्ञान मंदिर के अंदर, जो कि गांधी दर्शन एक संस्थान है एक तरह से, वहाँ पे इनके पार्थिव देह को रखा गया है। वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कुछ देर पहले ही खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे गोविंद डोटासरा भी यहाँ पर है। जहाँ तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है, तो सन 1950 में बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सुब्बा राव है उनका परिचय हो रहा है। मुख्यमंत्री हमेशा चाहे दिल्ली हो, जहाँ के मुख्यतः रहने वाले बेंगलोर हो, वहाँ पर हमेशा इनके पास जाते रहे हैं, इनसे संवाद करते रहे हैं। तो अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री से मिलते रहे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद 3 बार प्राकृतिक चिकित्सालय और 2 बार SMS अस्पताल इनसे मिल के आए। और उससे पहले भी जब ये स्वस्थ थे, तो उससे पहले भी जयपुर में इनसे अलग अलग समय पर इनसे मुलाकात होती रही है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले इनको श्रद्धांजलि दी है और मीडिया से भी बात करेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे और बात करके खुद रखेंगे। कुछ देर में देखिए तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री दिखाया गया। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं। कुछ देर में यहाँ से वो रवाना होंगे मुख्यमंत्री और मीडिया से मुखातिब भी होंगे। अभी फिलहाल जो लोग हैं गांधीवादी, उन सब लोगों से मिल रहे हैं। मिलते हुए आपको तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहे होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इनके परिवार से इनकी भांजी यहाँ पर आई हुई है, उनको सांत्वना दे रहे हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग गांधीवादी विचारक हैं, चाहे वो GS बापना हो जो कि पूर्व AG रह चुके हैं राजस्थान के, या धर्मवीर कटेवा हो जो कि भारतीय युवा संस्थान जो ये खुद सुब्बा राव जी चलाते थे, उसके प्रदेश संयोजक यहाँ पर हैं। उनसे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ से पार्थिव देह भिंड मुरैना जो कि MP में है, वहाँ के लिए रवाना होगा और वहाँ से रवाना होकर कल दोपहर 12 बजे इनके अंतिम संस्कार की बात की गई है। राजस्थान से बात की जाए तो राजस्थान से तमाम तरह के
जो इंतजाम है राजस्थान सरकार की तरफ से ये किए गए हैं। राजस्थान सरकार इनके साथ आएगी, जाएगी, 2 गाड़ियां यहाँ से भेजी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के अधिकारी यहाँ से भेजे जा रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। जिला कलेक्टर सिंह सुबह ही पहुंच गए थे, पिछले 2 घंटे से वहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री की तस्वीरें सामने नजर आई। वो इनके जो परिवार से, इनके भाई आए हुए बेंगलुरु से, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो अन्य लोग इस पूरी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ भी अभी थोड़ी देर में रवाना होंगे, उन सबसे व्यवस्थाओं को जानते हैं, उन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। भाई साहब हाथ मत लो। सुब्बाराव जी खेती भाई जी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने देश में और दुनिया के अंदर युवाओं को प्रेरित करने के लिए जीवन पर्यंत समर्पित किया अपना। मेरा भी रिश्ता करीब आप समझ लीजिए लगभग 60 साल का। जब मैं बचपन के अंदर 10-12 साल का था तो पहली बार जोधपुर आए थे के कामराज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनके दुभाषी के रूप में। तब से हम लोग इनको जानते थे और लगातार जिंदगी भर इनसे जुड़े रहे। राजस्थान से इनका विशेष लगाव था। 20 साल पहले भी इन्होंने राजस्थान के जिलों में कैंप लगाए थे। लगातार इनका आना जाना रहा यहाँ पर। अभी बेंगलोर में जब ये बीमार पड़ गए थे तो मैं इनसे मिलने गया था। तब भी मैंने कहा मैं आपको लेना आया हूँ, परंतु ये नहीं मालूम था किसी को कि साल भर पहले मैंने इनको कहा और अभी इनकी इच्छा हुई आने की। और इन्होंने पत्र लिखा मुझे अभी आने के पहले 5-7 दिन पहले कि आपने मुझे बुलाया था तो मैं जयपुर ही आ रहा हूँ। कलकत्ता से ट्रेन से आ रहा हूँ। और वो ट्रेन से आए, मैं 5-6 बार इनसे मिला अभी पिछले 7-8 दिन में। और जब कल मैं मिला तो मिलना नहीं हुआ। एक प्रकार से वो वेंटिलेटर पे जा चुके थे और हार्ट कोलैप्स हो गया था करीब। रिवाइव किया गया, वेंटिलेटर रखा गया, पर आखिर बच नहीं पाए। बहुत महान हस्ती के रूप में इन्होंने काम किया। चाहे वो सेवा दल में पहले थे ये, तब भी समर्पित होकर काम किया। और उसके बाद ज़िंदगी भर युवाओं के प्रेरणा देने के लिए जो शिविर लगाते थे ये, वो देखने लायक थे। मैंने भी कई शिविर अटेंड किए हैं। जोधपुर के तिवरी में हम लोग 3 दिन साथ रहे थे। मैं भी शिविर में रहा था। तो इनकी प्रतिभा, इनका व्यक्तित्व, का कर्तव्य क्या था, वो हम लोग बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। आज उनको ईश्वर इतनी ताकत दे कि हम इस दुख को सहन कर सकें। और इनका जो काम था, हनुमान जी नायला वाले, कटेवा जी, सब यहाँ गीता जी, बापना जी, उनके ही रुके हुए थे ये। तो ये जितने लोग हैं और भी कई लोग हैं, उन सब ने खूब सेवा करी अभी पिछले दिनों में। अब भी हम चाहेंगे कि उनका जो काम है वो युवाओं को प्रेरित करने वाले इनके शानदार गीत हैं। कोई गीत भी सुन ले इनके खुद के आवाज़ के अंदर शानदार इनकी आवाज़ थी। तो आप कोई भी युवा देश का वो प्रभावित होए वगैरह रह नहीं सकता। इस प्रकार के इनके गीतों के अंदर जो भावना है, देश प्रेम की भी है, युवाओं को प्रेरित करने वाली भी है। आपस में प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत रहे, लोग रास्ते पे चले, सत्य पे चले, अहिंसा पे चले। ये भावना ओतप्रोत के गीत सुनने से ही मैं समझता हूँ कि लोगों को संबल मिलता है। ऐसे गीत जो है वो भी प्रेरणा देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को इनके जो भाव थे उनसे हम लोग अवगत कराते रहें। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो देखते हैं कि इनके जितने ही साथी संघ हैं यहाँ पर राजस्थान में, वो भी हम चाहेंगे सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे राजस्थान का युवा और राजस्थान युवा पीढ़ी जो है वो आने वाले वक्त में इनसे प्रेरणा देते रहे और अपने व्यक्तित्व में विकास करते जाएं। देश और दुनिया के अंदर मानव मात्र की सेवा कैसे करें, वो प्रेरणा प्राप्त कर सके इनके गीतों से और इनके व्यक्तित्व से ही हमारा प्रयास रहेगा। सर, आपके मोबाइल में भी उनके गीत रहते हैं। जब आप बेंगलुरु गए थे तब आपने उनको सुनाया था भाई जी के। अभी भी है मेरे पास, अभी मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ रास्ते में। तो सर उनकी यादों को कैसे संजोए, कुछ करेंगे तो उनकी यादों को संजोए रखें सर आप।
लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे इन तस्वीरों में मीडिया से बातचीत करते हुए। दरअसल भाई जी प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव का सुबह निधन हो गया। वो कुछ दिनों से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे थे और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो कुछ दिनों पहले जब इनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा था कि भाई जी मैं आपको लेने आया हूँ। बहरहाल प्रख्यात गांधीवादी विचारक सुब्बा राव जी का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के जौहरा आश्रम में होगा। फिलहाल उनके अंतिम दर्शनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज चेहरे पहुंच रहे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जाने माने गांधीवादी विचारक हैं, मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया था। उन्होंने लिखा था कि व्यक्तिगत रूप से बेहद आघात पहुंचा है। उनके शिविरों के माध्यम से उन्हें प्रेरणा मिलती रही है और अंतिम दर्शनों के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे।